हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। फ्रेंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। देखो, क्लासेस में हमने ये देखा है कि जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं या फिर जो मेंबर फंक्शंस हैं, या तो वो हमारे प्राइवेट हो सकते हैं या पब्लिक हो सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था वो हमारे हो सकते हैं प्रोटेक्टेड। अगर तो वो पब्लिक हैं तो उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, मेन फंक्शन के अंदर कोई भी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो आपके हैं प्राइवेट या फिर वो है प्रोटेक्टेड, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, उनको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अगर वो प्राइवेट हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, उसी क्लास के मेंबर फंक्शन डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ले लो, हमारे घर की बात है, मान लो हमारा हाउस एक क्लास है, तो जो हमारे घर के अंदर की चीजें हैं उनको सिर्फ हम ही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो उस घर के अंदर रहते हैं। बाहर का जो आउटसाइडर है वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। सेम वही कंसेप्ट हमारा प्राइवेट डाटा मेंबर्स के ऊपर चलता है। अब मान लीजिए कोई आउटसाइडर आया और उसको कोई चीज एक्सेस करनी है, तो हम किसी आउटसाइडर को तभी घर में लाएंगे जब हमारा वो फ्रेंड हो जिसे हम जानते हो। तो यहाँ पर वही है, मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है जो उस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, एक सिंपल फंक्शन है, लेकिन उसको कोई प्राइवेट डाटा को एक्सेस करना है क्लास के। तो वो कब एक्सेस कर सकता है, जब वो क्या बन जाएगा, क्लास का फ्रेंड। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट चलेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन जो कि क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है उसको हम बना देंगे क्लास का फ्रेंड, और फिर वो क्या कर सकता है, क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है। अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड फंक्शन के बारे में। देखो, जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो मेंबर फंक्शन क्लास का नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक सिंपल फंक्शन होता है। लेकिन सिंपल फंक्शन होने के बाद भी बट इट कैन एक्सेस, वो क्या एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों तरह के डाटा मेंबर्स को वो क्लास के एक्सेस कर सकता है। वो क्यों एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हम उसको क्या बना देंगे, फ्रेंड बना देंगे। फ्रेंड कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करेंगे। कीवर्ड का नाम ही क्या है, आपका फ्रेंड। जैसे ही हम उस फंक्शन के आगे कीवर्ड लगा देंगे फ्रेंड, वो हमारा क्लास का क्या बन जाएगा, फ्रेंड, और फिर वो उनको एक्सेस कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि वो कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द मेंबर्स, वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट उसको आगे लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नेम और साथ में डॉट ऑपरेटर, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन को हम पब्लिक या प्राइवेट किसी भी पार्ट में डिक्लेयर करवा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम की हेल्प से। लेकिन जो आपका ये फ्रेंड फंक्शन है, क्योंकि ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, तो ये सिंपली कॉल होगा, जैसे सिंपल सिर्फ फंक्शन का नाम लिखोगे, इससे पहले आप ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखोगे। और जो आपका फ्रेंड फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्लास के अंदर ही लिखेंगे। इतनी चीज हमें पता है कि हर फंक्शन की तीन चीजें होती हैं। फंक्शन का पहले प्रोटोटाइप लिखा जाता है, फिर एक फंक्शन की कॉल होती है, और थर्ड होती है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। तो जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्लास के अंदर ही लिखेंगे। फंक्शन कॉल कहाँ होगा, मेन के अंदर होगा, लेकिन उसमें आप ऑब्जेक्ट का नेम यूज नहीं करेंगे। और फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ होगी, मेन के बाहर होगी, उसे हम मेन से पहले हम लोग क्या कर देंगे, फंक्शन की डेफिनेशन को कर देंगे। अब एक प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन के ऊपर। देखो, सबसे पहले हेडर फाइल लिखी मैंने iostream.h, और उसके बाद conio.h, फुल फॉर्म इनपुट आउटपुट stream.h, और conio की क्या होती है, कंसोल इनपुट आउटपुट। अब मैंने क्लास बनाई है, क्लास का नाम क्या लिया है मैंने, सम। इसके अंदर देखो मैंने दो डाटा मेंबर लिए हैं, क्या लिए हैं, ए एंड बी। इनके ऊपर ना पब्लिक लिखा हुआ है ना प्राइवेट, तो ये कौन से वाले होंगे, ये होंगे आपके प्राइवेट। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम प्राइवेट या पब्लिक कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो हमारे प्राइवेट होते हैं। अब पब्लिक सेक्शन में मैंने एक लिया मेंबर फंक्शन जिसका नाम दिया मैंने गेट डाटा, जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स मैं पास करवाऊंगी। अब ये देखो, जो ये फंक्शन है ऐड, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, ये है हमारा फ्रेंड फंक्शन। आगे मैंने क्या कीवर्ड लिखा है, इसके आगे फ्रेंड। ये इसका प्रोटोटाइप भी हो गया। इससे पता लग जाएगा कि हम एक फंक्शन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है ऐड, जो कि क्या है आपका फ्रेंड। किसका फ्रेंड है, कौन सी क्लास का फ्रेंड है, ये सम क्लास का, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में एक आर्ग्यूमेंट पास करी है, यहाँ पे मैंने कुछ इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सम। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा फ्रेंड फंक्शन है वो डायरेक्टली मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का होता है। जो ये एस ऑब्जेक्ट है ये किसका वेरिएबल है, क्लास का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सम लिखेंगे, क्योंकि देखो क्लास भी क्या होता है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। क्लास खुद से क्या है, डाटा टाइप है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, ताकि ऑब्जेक्ट का हम लोग इसमें यूज कर सकें। तो ये हो गई हमारी क्लास, सेमीकोलन लगा देंगे यहाँ पे। अब जो हमारे दोनों फंक्शन है गेट डाटा और ऐड, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करवाएंगे। सबसे पहले देखो गेट डाटा, क्योंकि गेट डाटा हमारा क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो हम लोग इसमें किसका यूज करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। सबसे पहले रिटर्न टाइप जो कि है वॉइड, उसके बाद क्लास का नाम, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद आपका फंक्शन का नाम, उसके बाद जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, इंटीजर इंटीजर। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लो, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू चली जाएगी ए के अंदर और वाई की वैल्यू चली जाएगी मेरी बी के अंदर। ये हो गया गेट डाटा। अब देखो नेक्स्ट है मेरा ऐड। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने कोई स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लिखा है, कोई क्लास का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि जो ये है ये मेरा फ्रेंड फंक्शन है और ये नॉर्मल फंक्शन है। इसके लिए मुझे कोई स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपली आपका डिफाइन होएगा। पहले रिटर्न टाइप लिखा वॉइड, फिर फंक्शन का नाम लिखा ऐड, फिर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है, सम टाइप का है, और एक मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे S1। इसके अंदर हमने क्या काम करवाना है, एक वेरिएबल लिया मैंने सी, जिसके अंदर मुझे वैल्यू पास ऐड करवानी है ए और बी। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये ए और बी है इनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे, S1, तो यहाँ पे लिखा है S1 डॉट ए और यहाँ लिखा है S1 डॉट बी। और फाइनली क्या करवा दिया हमने, इसको प्रिंट करवा दिया। अब ये देखो ऐड जो फंक्शन है इसका मेंबर फंक्शन नहीं है, बट फिर भी ये किसको एक्सेस कर पा रहा है, ए और बी को। क्यों, क्योंकि ये क्या बन चुका है, क्लास का फ्रेंड बन चुका है। अब यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन के अंदर सम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस, क्लियर स्क्रीन। एक बार कॉल करा है गेट डाटा, क्योंकि गेट डाटा मेंबर फंक्शन है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी एस डॉट गेट डाटा। उसके बाद हमने कॉल कराया ऐड। ऐड हमारा क्या है, मेंबर फंक्शन नहीं है, सिंपल फंक्शन है, तो सिंपली हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ऐड। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पास करवा दिया जो हमने बनाया था यहाँ पे एस। ठीक है, अब देखते हैं ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। हमेशा एग्जीक्यूशन आपकी मेन से स्टार्ट होगी। सबसे पहले आएगा सम एस, जैसे ही हम सम एस लिखेंगे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा एस, एक एस ऑब्जेक्ट बन गया। एस ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बना है, सम का, तो वो देखेगा इसमें कौन कौन से हमारे डाटा मेंबर है, ए एंड बी। तो एस ऑब्जेक्ट के दो मेंबर बन गए, एक बन गया ए और एक हमारा बन गया बी। अभी इनके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं गई है, बस इसको मेमोरी में स्पेस मिल गया। उसके बाद क्लियर स्क्रीन से पहले वाला कोई आउटपुट है तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर एस डॉट गेट डाटा, एस किसको कॉल करेगा, गेट डाटा फंक्शन को ये कॉल करेगा और क्या वैल्यू पास करेगा, 4 एंड 5। जैसे ही गेट डाटा को कॉल करेगा यहाँ पर ये जाएगा गेट डाटा के ऊपर, और ये जो वैल्यू 4 और 5 है, देखो यहाँ पे x है, x के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी 4, और ये y है, y के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी आपकी 5। ये 4 वैल्यू गई x के अंदर और 5 वैल्यू गई आपकी y के अंदर। अब अंदर क्या होगा, जो x की वैल्यू किसके अंदर चली जाए, a के अंदर। x की वैल्यू क्या है 4, किसके अंदर चली जाएगी, a के अंदर, और y की वैल्यू किस में चली जाए, b के अंदर। तो y की वैल्यू है 5, किस में चली गई आपकी, ये b के अंदर। ऐसे हमारी ये s ऑब्जेक्ट की वैल्यू a की हो गई 4 और b की क्या हो गई 5। ये वाला फंक्शन हमारा खत्म हो गया। अब हमने क्या कॉल करा है, अपना फंक्शन ऐड। जैसे हमने ऐड फंक्शन कॉल करा, क्या ऑब्जेक्ट पास करा हमने, एस ऑब्जेक्ट पास करा और ये फंक्शन कॉल करा, ऊपर जाएगा इस फंक्शन की कॉलिंग पे यहाँ पे। अब जो ये एस है इसकी वैल्यू किस में चली जाएगी, S1 ऑब्जेक्ट में, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे S1। अब जो ये S1 ऑब्जेक्ट है कौन सी क्लास का है, सम का है फिर से, तो फिर से यहाँ पे दो वेरिएबल, ए इसका बन गया मेंबर और ये इसका बी।
क्योंकि ये s की वैल्यू एज इट इज s1 में जाएगी, तो जो s के a की वैल्यू है वो s1 के a की वैल्यू होगी, और जो b की वैल्यू है वो इसके b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो s1 के a की वैल्यू है 4 और s1 के b की वैल्यू है 5। एक नया वेरिएबल ले लिया हमने c, अलग से है ये वेरिएबल हमारा c। c इज इक्वल टू s1 डॉट a। s1 के a में क्या वैल्यू है 4 एंड s1 डॉट b, s1 के b में वैल्यू क्या है 5, मतलब 4 प्लस 5, तो c के अंदर वैल्यू क्या चली गई 9। सी आउट सम इज 9, तो आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा सम इज 9 एंड फाइनली गेट ch। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे देखो जो ये फ्रेंड फंक्शन है ये तो हो गया इसका प्रोटोटाइप जो कि हमने क्लास के अंदर ही लिखा है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, और ये हो गई हमारी फ्रेंड फंक्शन की कॉलिंग। कॉलिंग के लिए हमें यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि आपका ये नॉर्मल फंक्शन है, ये हमारा मेंबर फंक्शन नहीं है। तो ये था हमारा फ्रेंड फंक्शन के बारे में। अगर इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाल के मुझसे पूछ सकते हैं।